तो ऑथर को यही लगता था कि पूरा जो है वह सबवे जो है एक बहुत बड़ा टनल है और लोग उसको जो है यूज़ करते हैं। तो वो यही सोचता है दैट देयर इज़ प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज़ अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। और जब वो उस टनल को यूज़ कर रहा था तो उसको लगता था कि यार इतना बड़ा टनल है और पूरे शहर के नीचे ये टनल बिछा हुआ है, तो लोगों को पता नहीं ऐसा महसूस होता भी होगा या नहीं कि उनके नीचे जो है इतना बड़ा टनल ऑपरेट कर रहा है। एंड ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, और जो है आप उसको टाइम्स स्क्वायर जाने के लिए यूज़ कर सकते थे, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क के लिए भी आप यूज़ कर सकते थे। तो दो ऐसी जगहें जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे थी उनको कवर करा था, तो काफ़ी बड़ा टनल था वो। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट। ये बात है जो मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ, वो इसीलिए ऑथर को लगता था कि ये जो इतनी सारी जगह को कवर करता है और इतने सारे उसमें टनल्स है, तो कहता है इसलिए लोग उसको जो यूज़ करते हैं। और मैं मानता हूँ कि वो जो ग्रैंड सेंट्रल है वो लोगों के लिए किसका काम करता है, वो लोगों के लिए एक एग्जिट का काम करता है। मतलब लोगों को शहर की किसी भी जगह पे कहीं पे भी जाना है तो वो लोग क्या करते हैं, वो उस टनल का यूज़ करते हैं और जहाँ उन्हें निकलना है वहाँ एग्जिट हो जाते हैं। तो वो क्या है, अ वे ऑफ एस्केप, वो लोगों के लिए एस्केप का काम करता है। तो वो भी तो एस्केप होना चाहता था। वो किससे एस्केप होना चाहता था, वो अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी से, अपनी इस बिजी लाइफ से वो भी एस्केप होना चाहता था, वो भी जाना चाहता था। सो मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, और शायद यही कारण था कि मैं जो उस टनल में पहुँचा। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। पर कहता मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को अपने इस आइडिया के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। कौन से वाले आइडिया के बारे में, कि वो ये सोचता था दैट ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, कि ग्रैंड सेंट्रल लोगों के लिए किसका काम करता है, एग्जिट का काम करता है। कहता मैंने इसके बारे में अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बिल्कुल भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, फिर तो उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को पूरा पूरा पक्का यकीन हो जाता कि हाँ ये तो क्या हो चुका है, बिल्कुल पागल हो चुका है, कि उसको ये लगता है कि वो जो ग्रैंड सेंट्रल है एक एग्जिट का काम करता है, एक एस्केप का काम करता है, और लोग जो उसको यूज़ करके जो है कहीं भी चले जाते हैं, और मैं भी जो है एस्केप होना चाहता हूँ। तो शायद इसीलिए ग्रैंड सेंट्रल के कहाँ पहुँच गया, थर्ड लेवल पे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ कितने हैं, वहाँ सिर्फ 2 ही लेवल है। सो द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगैन एंगलिंग लेफ्ट। तो कहता है मैं जिस कॉरिडोर में घुसा वो जो है थोड़ा सा आगे चल के लेफ्ट की तरफ मुड़ता, और मैं वैसे वैसे ही जाने लगा जहाँ वो रास्ता जा रहा था। एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, तो थोड़ा आगे चल के फिर नीचे की तरफ जा रहा था, मैं वैसे ही गया। एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, और हालांकि मुझे लग रहा था कि मैं गलत जा रहा हूँ। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, बट फिर भी मैं चलता रहा। उसको लग रहा था रास्ते में चलते हुए कि वो गलत जा रहा है, बट फिर भी ऑथर जा रहा था। क्यों, क्योंकि उसको तो शौक था, उसको जो है ऐसा नए नए रास्तों पे जाना, नई नई रास्ते खोजना उसको अच्छा लगता था, उन पे जाना। और जो है डिस्टेंस ज़्यादा दूर होता ही नहीं था, वो कवर कर लेता था। तो उसको पता था कि कोई बात नहीं, अगर रॉन्ग भी होगा तो मुझे एक नया रास्ता पता ही लग जाएगा। तो वो जो है उस पर चलता रहता है। सो ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स। और कहता अगर मुझे उस कॉरिडोर में कुछ सुनाई दे रहा था तो सिर्फ खुद के फुट स्टेप्स के चलने की ही आवाज़ आ रही थी। दैट मीन्स उस कॉरिडोर में उसके अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं था। एंड आई डिडेंट पास अ सोल, और कहता है मतलब कोई एक सिंगल सोल भी जो है उसके पास से नहीं गुजरता, उसको पास नहीं करता। दैट मीन्स वहाँ पे वो अकेला था। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस। और कहता फिर थोड़ी सी आगे जाके चल के जो है मेरे को एक हॉलो रोर की आवाज़ आने लगी। माने क्या होता है, जैसे आप किसी टनल में चल रहे हो और जैसे हम ओपनिंग के पास आते हैं ना, जहाँ टनल खुल रहा होता है, तो वो एक अजीब सा साउंड आने लगता है, और मतलब साउंड से पता लग जाता है कि हाँ आगे चल के टनल जो है ओपन हो रहा है। तो ऐसा हॉलो रोरिंग साउंड जो उसको सुनाई देता है ओपन स्पेस का। एंड पीपल टॉकिंग, और लोगों के बात करने की आवाज़ उसको। तो दैट मीन्स कि जो टनल है, मतलब जो कॉरिडोर ख़त्म हो गया और वो जो है स्टेशन पे पहुंचने वाला है। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और कहता जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो बिल्कुल शार्प लेफ्ट, एकदम 90 डिग्री का लेफ्ट होगा वहाँ पे। तो कहता मैं उसको वैसे ही लेफ्ट में भी लेता हूँ। एंड आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। कहता मैंने वैसे वैसे करा जैसे रास्ता था, और वही शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स थी, मैंने वो भी ली। मैं स्टेयर से नीचे की तरफ आया और आखिरकार मैं कहाँ पहुँचा, मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर आके पहुँच गया। ठीक है, तो ये उसने अपनी जर्नी एक्सप्लेन करी कि कैसे वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंचा। सो फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। तो कहता है एक मोमेंट के लिए तो मुझे लगा भी नहीं कि मैं किसी और लेवल पे हूँ, और मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं सेकंड लेवल पे हूँ, क्योंकि बिल्कुल जैसा सेकंड लेवल पे चीज़ें थी, जहाँ पर जैसे थी लोग रहते थे, बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। तो कहता है एक मोमेंट के लिए तो मुझे लगा मैं शायद ग्रैंड सेंट्रल के सेकेंड लेवल पर ही पहुँचा हूँ, जहाँ मुझे जाना था।
बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर। पर कहता है फिर मैंने ध्यान दिया कि वहाँ स्टेशन पे जो रूम्स बने हुए हैं वो थोड़े छोटे बने हुए हैं, एंड देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़। और जैसे रोज़ थोड़ी ज़्यादा विंडोज़ होती थी टिकट की, और आज जो है थोड़ा कम विंडोज़ दिखाई दे रही हैं। और जो ट्रेन गेट्स थे एंड द इन्फॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड। और वो जो ट्रेन के गेट्स थे और जो इन्फॉर्मेशन सेंटर बना रखा था, जो पूछताछ केंद्र था, वो जो है वुड का बना हुआ था। और वहाँ जो अब के टाइम में सेकेंड लेवल में तो वुड का नहीं था, तो वो वुड का बना हुआ था, एंड ओल्ड लुकिंग। और कैसा लग रहा था, काफ़ी पुराने टाइप का लग रहा था। तो ये चीज़ें देखकर जो है उसको थोड़ा सा मतलब लगता है कि शायद कुछ गलत जगह पे आया, किसी और जगह पे आ गया। पर अभी भी उसको ऐसा नहीं लग रहा है कि थर्ड लेवल है, किसी और टाइम में पहुंच गया। उसको बस ये लगता है कि मैं शायद किसी दूसरे लेवल पे आ गया हूँ, शायद मैं दूसरी जगह पे मैं पहुँच गया हूँ जहाँ मुझे नहीं आना था। तो खैर फिर वो आगे चलता है और चीज़ों को नोटिस करता है। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड। और वो जो पर्सन उस बूथ में बैठा हुआ है पूछताछ केंद्र के, उसने ग्रीन आई शेड पहने हुए हैं और उसने लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए हैं, जो पुराने टाइम में लोग पहना करते थे, ऐसा ड्रेस पहना था। एंड द लाइट्स वर डिम। और वो लाइट्स की तरफ ध्यान देता है, स्टेशन पर जल रही थी, वो भी काफ़ी डिम थी और सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। और कैसी थी, फ्लिकरिंग थी। फ्लिकरिंग क्या होता है, जैसे कैंडल होता है ना, हम कैंडल को लाइट करते हैं तो कैंडल की जो लॉ होती है वो फिक्स नहीं रहती। जैसे बल्ब जल गया तो उसकी तो रोशनी फिक्स है, पर कैंडल लाइट जो ऐसे हिलती रहती है, तो उसको जो लॉ जो हिलती रहती है उसको फ्लिकरिंग करना कहते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं, जब मैंने लाइट्स की तरफ ध्यान दिया तो स्टेबल नहीं थी, वो तो फ्लिकरिंग कर रही थी। देन आई सॉ वाई। तो जब मैंने ध्यान से देखा कि ऐसा क्यों कर रही हैं, दे वर द ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। वो क्या थी, वो तो गैस लाइट्स जो बहुत पुराने ज़माने में जो है यूज़ हुआ करती थी। वो गैस लाइट्स कैसे होती थी, जैसे स्ट्रीट लाइट होते हैं हमारी, तो ऐसे ही लाइट होती थी। और वो जहाँ पे हम बल्ब लगाते हैं वहाँ पे बल्ब ना लगा के, जो जैसे पेट्रोमैक्स आता है ना, पेट्रोमैक्स के आगे जो एक वो कपड़े का बल्ब सा लगाते हैं, तो ऐसे ही वो कपड़े का बल्ब उस पर मतलब कपड़ा लगाते थे उसको, और जो है उसको फिर वो नीचे जो जहाँ पे पोल होता था, पोल के नीचे एक बॉक्स होता था, और जैसे वो कैरोसिन वाला वो होता है ना स्टोव, कैरोसिन स्टोव को ऐसे प्रेस करते हैं बार 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 बार, उसमें फिर गैस बनती है, और फिर हम एकदम से उसको जो है आग जलाते हैं तो फिर गैस एकदम से बर्न वो हो जाती है तेज़ी से। तो बिल्कुल ऐसे ही उसमें भी होता है, स्ट्रीट लैम्प में जो गैस लाइट लैम्प होते थे उनको ऐसे उसमें प्रेशर बना के उसमें जो है वो गैस तेज़ी से बाहर आने लगती थी, और फिर उसको जो है उनका ऐसे एक लंबा सा रॉड होता था, उसके आगे वो कैंडल वगैरह कुछ लाइट करके रखते थे और उसको ऐसा ऊपर करके स्ट्रीट लाइट्स को जला देते थे। तो इस तरीके से उनको वो जलाते थे, इनको गैस लाइट लैंप्स कहा करते थे। तो ऐसे गैस लाइट लैंप्स जो वहाँ पे लगे हुए थे जो बहुत पुराने टाइम के थे। तो ये देख के जो है ऑथर थोड़ा कंफ्यूज होता है कि यार मतलब इतने कैसे, मतलब ये क्या पुराना टाइम हो गया, लाइट वगैरह सब कुछ है आज के ज़माने में, बल्ब वगैरह है, तो उन्होंने गैस लाइट क्यों लगा रखी है। तो यानी ऑथर ऐसे टाइम में पहुंचा है जहाँ जब लाइट भी नहीं हुआ करती थी। तो फिर वो और ध्यान देता है वहाँ जगह पे, तो वहाँ क्या था, देर वक्त ब्रास स्पिटून्स। वो देखता है कि अब वहाँ पे ब्रास के स्पिटून्स रखे हैं, यानी तांबे के स्पिटून्स होते हैं जो कोनों में जो है रख दिए जाते हैं। जैसे किसी को अगर स्पिट करना है, थूकना वगैरह है, कोई पान वगैरह खा रहा है, कुछ खा रहा है, थूकना है उसको, तो ऐसा जगह जगह गंदा ना करे वो, तो स्पिटून्स रखे जाते हैं। तो ब्रास के स्पिटून्स रखे थे फ्लोर पे। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। और कहता जब मैं ये सब देख ही रहा था तो एकदम से मेरे आंखों में एक चमक सी पड़ती है, और मैं प्लेटफॉर्म की दूसरी साइड देखता हूँ। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। एक पर्सन है वहाँ पे, और वो अपनी वेस्ट की पॉकेट में से जो है वो अपनी गोल्ड की जो गोल्ड प्लेटेड या गोल्ड की जो उसकी अपनी वॉच थी, वो उसको ऐसा पुश कर, ऐसा पुल कर रहा होता है, वो खींच रहा होता है। वो आप सामने देखी होगी, एक चेन वाली वॉच होती है, और चेन से जुड़ी वॉच होती है, और चेन को बांध लेते हैं, और वो जो वॉच होती है वॉच को अपनी वेस्ट की पॉकेट में डाल लेते हैं। फिर ऐसा टाइम देखना है तो ऐसा चेन पकड़ के वॉच को बाहर निकलते हैं, फिर वॉच को ऐसे एकदम से जो है वो ओपन करते हैं झटके से उसको, तो उसको स्नैप करते हैं जनरली। सो वो टाइम देखने के लिए, तो वही कहता है, मैंने देखा उस पर्सन के साथ, वो भी अपनी गोल्ड वॉच को बाहर निकालता है एंड ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसका कवर खोलता है, टाइम देखता है, एंड ग्लैंस एट इज वॉच एंड फ्रोन्ड, और अपनी वॉच की तरफ देख के ऐसे फ्रोनिंग करता है, आईब्रोज ऊपर करके देखता है। एंड ही वोर अ डर्बी हैट, और उसने एक डर्बी हैट पहना था जो बहुत पुराने टाइम में पहनते थे, जो फोल्ड होता था दोनों तरफ से। तो उसने डर्बी हैट पहना हुआ था, एक ब्लैक 4 बटन सूट पहना हुआ था उसने, मतलब सूट पहना था जिसमें 4 बटन लगे रहते हैं बंद करने के लिए, और टाइनी लेपल्स, मतलब टाइनी लेपल्स पे छोटे छोटे 4 बटन लगे थे, साथ में लेपल्स भी लगी हुई थी उसके। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बेयर मुस्टैच, और उसके जो है काफ़ी मतलब भारी भरकम जो है उसकी मूछें और थी, जो काफ़ी स्टाइलिश थी, जो काफ़ी लोग जो है बहुत पुराने टाइम में रखा करते थे। तो
उसका जो सारा पहना हुआ था, डर्बी हैट था, ब्लैक 4 बटन सूट पहना हुआ था विद लेबल्स के साथ, और जो उसकी मुस्टैच थी, ऐसा वेशभूषा जो थी, ऐसा तो सब बहुत पुराने टाइम में करा करते थे लोग। तो कहता है मैं उस पर्सन को थोड़ी देर के लिए देखते रह गया कि उसने ये सब कैसा मतलब अपना भेष बना रखा है। देन आई लुकड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 18 एंड 90 समथिंग। पर कहता फिर जब मैंने उससे नज़र हटा के और स्टेशन पे चारों तरफ देखा तो मैं क्या देखता हूँ, सिर्फ वही पर्सन नहीं बल्कि हर एक पर्सन स्टेशन पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, सब कैसे ड्रेस हो रखा है, कुछ 18 और 19 सेंचुरी की ड्रेसेस में वो ड्रेस्ड हैं। आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स एंड साइडबर्न्स एंड फैंसी मुस्टैचेस इन माई लाइफ। और ऑथर कहता है कि जब मैं उन सबको देख रहा था तो मैंने आज से पहले अपनी लाइफ में कभी इतनी सारे दाढ़ी वाले लोग और साइड बर्न्स वाले लोग और इतनी फैंसी मुस्टैचेस वाले लोग मैंने आज तक नहीं देखे थे। फिर उसकी नज़र एक वुमेन पे जाती है। ही वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट एंड शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स। उसने एक ड्रेस पहनी थी, पुराने टाइम में जैसे लेडीज़ पहनते थे, उसने मटन स्लीव्स वाली ड्रेस पहनी हुई थी एंड स्कर्ट पहनी थी, उसने लॉन्ग स्कर्ट थी एंड टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़, और हाई बटन शूज़ पहने थे जो ऐसा बूट्स टाइप होता है, तो उसने वो शूज़ पहने हुए थे अपने। एंड बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव। और कहता है उस लेडी के फिर पीछे ध्यान मेरा जाता है तो उसके बैक साइड में एक लोकोमोटिव खड़ा था। लोकोमोटिव यानी जो ट्रेन का इंजन होता है। अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव, और वो जो है कुरियर एंड आइव्स का बहुत पुराना और छोटा वाला लोकोमोटिव था जो अब चलते भी नहीं थे, जो वो ऑपरेट में भी नहीं थे, तो वो मेरे को दिखाई देता है। एंड विद अ फनल शेप्ड स्टैक, मतलब अब तो उसका डिज़ाइन बदल चुका था पर पहले से सिलेंड्रिकल और फनल शेप में बनता था, तो कहता है ऐसा जो है वो दिख रहा था। एंड देन आई न्यू, और फिर मतलब और कहता वो मेरे को पता था कि वो जो है कुरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव है, और अब के टाइम में और पुराने टाइम में उसमें क्या चेंजेस हैं वो सब मैं जानता था। सो टू मेक श्योर, तो मतलब उसको लग रहा था कि ये सब पुराने ज़माने की चीज़ें हैं इसमें, पुराने टाइम की, क्योंकि वो लोकोमोटिव जो थे वो तो अब ऑपरेशन में ही नहीं है, वो तो चलते ही नहीं है, और वो तो जो है पुराने ईंधन वगैरह से चलते थे, अब वो तो ऑपरेशन में ही नहीं है, तो यहाँ कैसे आ गए। तो कहता मैं कंफर्म करने के लिए जो है वहाँ पे एक न्यूज़ बॉय बैठा हुआ था, मैं उसके पास जाता हूँ और उसने वो जो स्टैक ऑफ पेपर्स यानी जो ऐसा इकट्ठे करके पेपर्स उसने रखे हुए थे अपने पैरों के पास हम बेचने के लिए, तो उसमें मैं देखता हूँ कि वो कौन से पेपर बेच रहा है। वो द वर्ल्ड अखबार बेच रहा है, और जहाँ तक मुझे पता था द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। द वर्ल्ड अखबार तो कई सालों से छपा ही नहीं है, कई सालों से पब्लिश ही नहीं हुआ है। द लीड स्टोरी सेट समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और कहता है वो जो द वर्ल्ड में जो हमारे जो खबर छपी हुई थी मेन स्टोरी फ्रंट पेज पे, वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। एंड आई फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11, 1894। और कहता है जब मैं देखता हूँ उसको वो जो फ्रंट पेज था वो मैंने देखा भी था पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में, और कहता है जब मैंने देखा उस पर जो डेट प्रिंट थी वो क्या थी, वो जून 11, 1894। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा डेट को, यानी वो कौन से ईयर में पहुँच गया है, वो 1894 ईयर में पहुंच गया। और वो कहता है डेट देखी तो उस दिन तारीख क्या थी, उस दिन तारीख थी जून 11, 1894, जिस दिन वो 3rd लेवल पर पहुंचा। So I turned toward the ticket windows, knowing that here on the 3rd level at Grand Central I could buy tickets that would take Louisa, उसकी वाइफ का नाम है, and me anywhere in the United States we wanted to go। तो कहता फिर एकदम से मेरा दिमाग घूमता है, एकदम से एक्साइटमेंट होता है कि यार मैं तो कहाँ पहुँच गया हूँ, मैं तो शायद टाइम मशीन जैसे हमें पुराने टाइम में ले आती है, मैं ऐसे एक पुराने टाइम में पहुँच गया हूँ। और मैं फटाफट क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ से 2 टिकट्स खरीद लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता था ग्रैंड सेंट्रल के 3rd लेवल पर टिकट्स मैं खरीद सकता हूँ, यूएस के किसी भी पार्ट में जाने के लिए मेरे को टिकट्स मिल जाएंगे। तो मैं 2 टिकट ले लेता हूँ अपने और अपनी वाइफ लुइजा के लिए, और हम जो है पुराने टाइम में चले जाएंगे। एंड इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग एंड इलिनॉइस। और वो कहाँ जाना चाहता था ऑथर, वो 2 शहर थे गेल्सबर्ग और इलिनॉइस, वो यहाँ की टिकट्स जो है वो परचेज़ करना चाहता था। क्यों? क्योंकि ये उसके अपने पुराने शहर थे और वो जानता था कि अपने शहर का जो उसका पुराना समय था कितना सुंदर कितना खूबसूरत रहता था, सब लोग जो है इतना मिलजुल कर रहते थे और इतनी शांति प्रिय लाइफ थी वहाँ पे, और सब जो है बड़े अच्छे से और पीसफुली रहते थे। तो वो चाहता था कि अपनी वाइफ के साथ जो है वो गेल्सबर्ग या इलिनॉइस पहुँचे। सो हैव यू एवर बीन देयर, इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल। वो कहता है कभी आप गए हैं वहाँ पर, वो बहुत ही वंडरफुल टाउन है गेल्सबर्ग या इलिनॉइस। एंड विद अ बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, वहाँ पे जो है बड़े बड़े ओल्ड फ्रेम हाउस है। ओल्ड फ्रेम हाउसेज यानी फ्रेम हाउस बोलते हैं जो सराउंडेड होता है मतलब फील्ड से, चारों तरफ बड़े बड़े खेत होते हैं, बड़े बड़े फार्म होते हैं, और बीच में जो है खूब बड़ा सा घर बना हुआ होता है एक, उसको जो है बिग फ्रेम हाउस कहते हैं। तो कहता है ऐसे वहाँ पे बड़े बड़े फ्रेम हाउसेस बने हुए हैं, बड़े बड़े लॉन्स हैं एंड ट्रेमेंडस ट्रीज हैं हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड
साइड एंड रूफ द स्ट्रीट। मतलब आप सड़क पे चलें तो दोनों तरफ से पेड़ इतने बड़े बड़े और दोनों पेड़ जो हैं आपस में मिलते हैं दोनों साइड के, तो एक तरीके का कवर वो बना लेते हैं स्ट्रीट के ऊपर, वो देखने बड़ा खूबसूरत लगता है। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग। और कहता है मैं जानता हूँ 1894 में जो है समर इवनिंग्स काफ़ी बड़ी होती होंगी। एंड पीपल सेट आउट इन देयर लॉन, सब लोग जो अपने लॉन वगैरह में आके बैठते हैं। एंड द मैन स्मोकिंग सिगार, सब लोग जो हैं शाम के टाइम जो आदमी लोग हैं वो सब सिगार वगैरह पीते हैं और सब आपस में ऐसे बातचीत करते हैं धीरे धीरे आराम से। और सब वुमेंस जो हैं वो पाम लीव वाले उन्होंने जो हैंड वाले फ़ैन बना रखे होते हैं, वो सब ऐसा फैन से अपना जो है फ़ैन हवा कर रही होती है और बातें कर रही होती हैं। और सब चार तो फायर फ्लाइज जो हैं वो सब घूम रहे होते हैं। और इतना पीसफुल वर्ल्ड जो है वो उस टाइम पे था। मतलब ये ऑथर इमेजिन करता है 1894 का टाइम कि 1894 में लोग कितना पीसफुली अपने लाइफ को वहाँ पे जी रहे होंगे। तो उसने सोचा यार ये तो एकदम गोल्डन चांस है और फटाफट मैं 2 टिकट लेता हूँ और रास्ता देख लेता हूँ और अपनी वाइफ के साथ जो है फिर वापस आऊँगा और जो है हम दोनों जो है वहाँ पे 1894 में पहुँच जाएंगे। सो टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड स्टिल 20 ईयर्स ऑफ। कहता मैं ऐसे ही 1894 एक ऐसे ईयर में पहुंचने वाला था, जाने वाला था जहां से अभी वर्ल्ड वॉर भी 20 साल बाद था और वर्ल्ड वॉर 2 तो लगभग 40 साल बाद था फ्यूचर में। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स फॉर दैट। यानी अभी 20 साल तो वो बहुत आराम से जो है वहाँ पे गुजार सकता है जब तक वर्ल्ड वॉर नहीं होता, शायद उसके बाद भी अच्छे से गुजरे और बाकी आगे किसे पता 20 साल तो उसके अच्छे गुजरेंगे। तो कहता मुझे तो वहाँ के लिए 2 टिकट चाहिए थे। सो द क्लर्क फिगर्ड द फेयर। तो कहते जब मैंने उससे 2 टिकट मांगे तो क्लर्क ने जो है मेरे सामने वो फिगर जो अमाउंट था उसने अमाउंट कैलकुलेट करा और मुझे बताया। एंड ही ग्लैंस एट माई फैंसी हेड बैंड। और कहता हूँ मेरे जो फैंसी हेड बैंड था वो मेरे हेड बैंड की तरफ घूरने लगा। बट ही फिगर्ड द फेयर, पर उसने उस पर ध्यान ना देके उसने अपना फेयर पे ही ध्यान दिया और उसने फेयर कैलकुलेट करके दिया। क्यों? क्योंकि अभी तो उसको लग रहा था यार सब लोग अजीब लग रहे हैं, पर वहाँ जो सब लोग थे उनको तो वो अजीब लग रहा था ना कि ये अजीब से कैसे कपड़े पहने आए, क्योंकि उस टाइम पे तो ऐसे चलते नहीं थे। सो एंड आई हैड इनफ बट ही फिगर्ड द फेयर एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स। और कहता उसने पैसा कैलकुलेट करा और मुझे पता था 1894 के हिसाब से मेरे पास अभी इतना पैसा तो है कि मैं 2 टिकट खरीद सकता हूँ। सो बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप। तो कहता जब मैंने पैसे उसने बताया और मैं पैसे निकाल के उन्हें गिनने लगा और मैं ऊपर देखा गिनते गिनते तो क्लर्क जो है मेरी तरफ घूर रहा था। वो क्यों घूर रहा था? ही नॉडेड एट द बिल्स। उसने बिल्स की तरफ देख के नॉड करा, ऐसे गर्दन हिलाई और बोला दैट एंट मनी मिस्टर, ही सेड। उसने कहा कि दे आर नॉट मनी, मतलब उसने बोला कि ये जो तुम गिन रहे हो ये कोई पैसे वैसे नहीं है, समझ गए तुम। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वोंट गो वेरी फार। कहता तुम सोच रहे अगर तुम मुझे पागल बना दोगे और ऐसा चालाकी से तुम टिकट ले लोगे तो तुम ये समझ लो तुम ज़्यादा दूर नहीं भाग पाओगे, माने कि मैं तुमको पकड़ के पुलिस में जो है दे दूंगा। यानी उसने उसको वार्न करा। क्यों? क्योंकि उसके पास तो आज की टाइम की करेंसी थी और वहाँ 1894 पुराने टाइम की करेंसी चल रही थी, तो वो कैसे ले लेता? उसको तो ये सब जो है जाली नोट लग रहे थे। तो कहता कि उसने जो है एंड ही ग्लैंस एट द कैश ड्रॉर बिसाइड मी। और जो उसके पीछे कैश ड्रॉर था उसने वो खोल के ऐसे उनकी तरफ देखा कि मतलब पैसे ये होते हैं जो तेरे हाथ में वो नहीं है। एंड ऑफकोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स। तो कहता मेरी नज़र गई तो मैंने देखा जो उसमें मनी पड़ा है वो काफ़ी ओल्ड स्टाइल करेंसी है एंड हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ डेज। और जो हम आज के टाइम में यूज़ करते हैं उनसे काफ़ी बड़े नोट्स थे और डिफरेंट लुक के थे। सो आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट। तो कहता बस ये सुनने के बाद मैंने फटाफट मैं वहाँ से मुड़ा और फटाफट वहाँ से जो लेवल 3 था वहाँ से भाग लिया। क्यों? देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। कहता क्योंकि 1894 में भी जेल जाना कोई अच्छी बात नहीं हुआ करती थी। उसको ये लगा ये पकड़ जेल वेल में डाल दे तो मेरा क्या होगा। एंड दैट वॉज दैट। और कहता यही होता है। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। और कहता वही होता है और मैं जिस रास्ते से आया मैं उसी रास्ते से निकला। आई सपोज क्यों? क्योंकि भागते कहता मुझे ध्यान नहीं रहा मैं उसी रास्ते से जा रहा हूँ या नहीं। सो क्योंकि इतने सारे रास्ते थे वहाँ, इतने सारे कॉरिडोर थे। सो नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। तो कहता अगले दिन जो है फिर मैं लंच आवर में मैंने $300 निकाले अपने बैंक से जितने मेरे पास थे एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी। और कहता मैंने जो है फिर ओल्ड स्टाइल करेंसी जो है मैंने उनसे परचेज़ करी। जो सुनकर जो बात जानकर मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सच में चिंतित हो रहा था। और वो क्यों चिंतित हो रहा था? कि उसको ये लगता था कि मैं यार इस ज़माने से भागना चाहता हूँ तो मैं क्या पुराने स्टाइल की चीज़ों में मैं लगा पड़ा हूँ क्योंकि मैं पुराने ज़माने में जाना चाहता था। सो यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर। कहता पैसा चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं थी। आप किसी भी कॉइन डीलर के पास जाके जो है बस आपको थोड़ा प्रीमियम पे करना था। आप प्रीमियम पे करो और आप जो है आसानी से पैसों को कन्वर्ट कर सकते थे, करेंसी कन्वर्ट करा सकते थे। माने आपको अगर 100 रुपये आपके पास तो 100 के आपको 90 मिल गए, 10 रुपये प्रीमियम के चले गए, ऐसे था।
सो माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल विज। तो कहता है मेरे $300 के बदले मुझे 200 से भी कम के आसपास जो मेरे को पुरानी करेंसी मिलती है, बट आई डिडेंट केयर। पर कहता मुझे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था 1894 में एग्स वर 13 सेंट अ डज़न। 1894 में 13 सेंट्स के यानी 13 पैसों के लगभग जो है 24 अंडे, वो 12 अंडे जो हैं वहाँ पे आ जाते थे। तो कहता मुझे कोई प्रॉब्लम थी नहीं, कि मुझे पता था इतना पैसा भी बहुत है। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लेट्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। पर कहता बात तो ये हुई कि उस दिन के बाद मैं वहाँ एक बार थर्ड लेवल पहुँचा, उस दिन के बाद मैं कितनी बार मैं सेंट्रल स्टेशन गया ढूंढने के लिए, पर मेरे को थर्ड लेवल का कॉरिडोर इसमें घुसा था वो मेरे को मिला ही नहीं। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, हालांकि मैं बहुत ट्राई कर चुका था कि इस थर्ड लेवल पहुँचूँ, पर मुझे फिर वो कॉरिडोर मिला ही नहीं। सो लुइजा वॉज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। और कहते जब मैंने अपनी वाइफ को ये सब चीज़ों के बारे में बताया, मैं थर्ड लेवल पहुंच गया था और ऐसे तो ये हुआ मेरे साथ, तो काफ़ी चिंतित हुई इस चीज़ को सुन के, एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर। और वो नहीं चाहती थी कि मैं और थर्ड लेवल के बारे में बात करूँ या ढूंढूँ। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स। और कहता खैर जब मैं थक गया और मुझे भी थर्ड लेवल नहीं मिला, तो अपने मन को तसल्ली देने के लिए कहता मैं अपने स्टैम्प जो मेरा कलेक्शन था मैं उसको ही देखने के लिए जाता हूँ। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग। पर कहता कि अब मैं बताऊँ तो अब मैं और मेरी वाइफ दोनों ही उसको ढूंढ रहे थे। हम हर वीकेंड जाते थे, बिकॉज नाउ वी हैव द प्रूफ। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास प्रूफ था कि थर्ड लेवल सच में वहाँ है। पहले तो उसकी वाइफ ने भी यकीन नहीं करा, पर कहता मेरे स्टैम्प कलेक्शन में मुझे एक ऐसी चीज़ मिली जो हमें ये प्रूफ था हमारे पास कि थर्ड लेवल है, और मैं और मेरी वाइफ हर वीकेंड उस थर्ड लेवल को ढूंढने के लिए जाते हैं। कहता मेरा फ्रेंड था सैम विनर, वो अचानक गायब हो जाता है। जो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था सैम विनर, वो कहता अचानक गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर, किसी को नहीं पता वो कहाँ गया, बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड। और कहता कि बिकॉज सैम सा सिटी बॉय, क्योंकि कहता सैम एक शहर का लड़का था, और जहाँ तक था मुझे शक हो रहा था कि वो भी जो है ऐसे वहीं पे गेल्सबर्ग और इलिनॉइस जैसे छोटे शहर में जो है वो भी जाना चाहता है। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग। कहता मैंने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को गेल्सबर्ग के बारे में अपना सब कुछ बताया था। आई वेंट टू स्कूल देर, अपने स्कूल के बारे में बताया। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। और कहते जब भी मैं उसे अपनी जगह के बारे में बताता गेल्सबर्ग और इलिनॉइस के, तो वो यही रिप्लाई करता है यार मेरे को ऐसी जगह सच में पसंद है, मैं भी जाना चाहता हूँ। एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894। कहता मुझे पूरा यकीन हो गया और मेरे पास सबूत भी है कि मेरा फ्रेंड कहाँ पहुँच गया है। वो 1894 गेल्सबर्ग में पहुँच चुका है।